जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल की एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो रिलीजन से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म से संबंधित चीजों को। ओके, इस्लामिज्म के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई और भारत में कब आया, सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश कब हुआ, भारत में इस्लाम का प्रवेश कब हुआ? भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ अरबों के द्वारा। सात सौ बारह ईस्वी में। ओके, सन 712 ईस्वी में इस्लाम पहला मुस्लिम यहाँ पे आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। जो कि भारत में पहला मुस्लिम आया था। यहाँ से शुरुआत होती है इस्लाम की एक तरह से भारत में आने की। और अरबवासी जो आए थे यहाँ पे धन लूटने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे आए थे और सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया। फिर बाद में जाकर ये इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस्लाम का अर्थ क्या है? अरबी भाषा का शब्द है ये। इसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण, इसका अर्थ हमारे लिए मिलता है अल्लाह को समर्पण। अगर हम बात करें, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इस्लाम के संस्थापक। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम एक पंथ है, ओके, समुदाय है। अगर हम बात करें धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। ऐसे ही हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म है जिसकी हमें जड़ें देखने मिलती हैं। ओके, इस्लाम के संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब, इनको इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। कहां पे? मक्का में। मक्का शहर पश्चिम एशिया में सऊदी अरब में स्थित है। कहां पर है ये? सऊदी अरेबिया में स्थित है। और इसके अलावा हम बात करें, अगर हम जो हमारे देखने मिलता है, इन्होंने सन 612 में खुदा का संदेश वाहक घोषित करा अपने आप को। खुदा का संदेश वाहक घोषित करा अपने आप को कब? सन 612 ईस्वी में। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें, जो इनके पिता थे वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता वो थे अब्दुल्ला, माता अमीना। और आपको हैरानी होगी एक चीज जानकर कि जो मुसलमानों में, मतलब इस्लाम में ये कहा जाता है कि अब्बू अम्मी, तो इसी का शॉर्ट वर्जन है वो। अब्दुल्ला का अब्बू ले लिया और अमीना का अम्मी। मतलब कि हर एक मुस्लिम अपने माता पिता को एक पैगंबर मोहम्मद के माता पिता के समान मानता है, इसीलिए वो अब्बू अम्मी कहते हैं। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें, जो इनके पिता थे वो कौन थे? अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। और 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की शादी हुई थी खदीजा से। पत्नी कौन थी? खदीजा, खदीजा बेगम। बेटी इनकी फातिमा थी, जिसकी शादी हुई थी अली से। दो भागों में डिवाइड हो गए थे। ये पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाले अलग कहलाए और जो अली को मानने वाले दूसरी कैटेगरी में चले गए।
ओके 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नाम की एक विधवा स्त्री से हुई थी। ये विधवा थी खदीजा बेगम, उनसे इनकी शादी हुई, जिन्हें उनके पुत्री हुई फातिमा। ओके, और फातिमा का विवाह किससे हुआ? अली हुसैन के नाम से, अली हुसैन जो कि इनके दामाद बने। खदीजा से हजरत साहब को 2 पुत्र हुए, 4 पुत्रियां हुई, और सिर्फ एक पुत्री फातिमा जीवित बची थी, और फातिमा का विवाह हुआ अली हुसैन के साथ। उसके बाद में अगर हम बात करें, हजरत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में सन 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को पैगंबर मतलब घोषणा कर दी। सन 612 मैंने आपको बताया भी, सन 612 खुदा का संदेश भाग घोषित कर दिया अपने आप को उन्होंने। और सन 622 में 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करी इन्होंने। यहीं से शुरुआत होती है किसकी? हिजरी कैलेंडर की। ओके, हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है यहीं से, जो कि एक इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी संबंध के नाम से जानते हैं हमसे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई सन 8 जून 632 ईस्वी को, 8 जून सन 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। और उसके बाद देखा जाए उनको मदीना में दफना दिया गया, जहाँ पे आज के टाइम पे मक्का मदीना में आपको पता है काबा है, जहाँ पे हज की यात्रा की जाती है, जो सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है इस्लाम में। जो भी एक मुस्लिम है उसके लिए एक सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है कि वो हज की यात्रा एक बार जरूर करे। ओके, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किसमें है? मोहम्मद साहब के उपदेश किसमें? उपदेश दिए गए हदीस, उपदेश किसमें? हदीस में। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। इस्लामिक कानून कौन सा है? इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं हम? वो है शरिया। और शरिया के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? उलमा। ओके, उपदेश जो दिए गए वो हदीस में दिए गए हैं, पवित्र ग्रंथ इनका कुरान है, और इस्लामी कानून है शरिया। शरिया की ज्ञाता जो है वो क्या कहा जाता है? उलमा कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करें, अगर कहा जाता है कि देवता गैब्रिएल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था, अरबी भाषा में सब बताया था, और हजरत साहब ने अरबी भाषा में लिखित कुरान की शिक्षा को उपदेश अपने शिष्यों को दिया। मक्का से मदीना चले गए वो। इस्लाम 2 भागों में बटा पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। कौन से? शिया और सुन्नी। कौन से? शिया और सुन्नी। इस्लाम 2 भागों में बटा, शिया और सुन्नी में। अब शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं? जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं उन्हें कहा गया क्या? शिया। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में जो विश्वास करते हैं उन्हें सुन्नी कहा गया, और जो अली को मानते हैं, ओके, जो उनके दामाद की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं अली की, उन्हें कहा गया शिया। ओके, पैगंबर मोहम्मद को मानने वालों को क्या कहा गया? सुन्नी। और जो उनके दामाद अली की शिक्षा में विश्वास रखते हैं उन्हें कहा गया शिया। ओके, शिया सुन्नी में ये डिफरेंस है। सन 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई थी। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला में 680 ईस्वी में
की गई थी। अली के बेटे जो थे हुसैन हसन की हत्या जो करी गई थी वो करी गई थी सन 680 ईस्वी में करबला में। इसी के कारण क्या मनाया जाता है, मुहर्रम का दिन। मुहर्रम जो सेलिब्रेशन नहीं होता, वो मातम का दिन होता है। उस दिन जो है एक तरह से देखा जाए अली के बेटे हसन की मृत्यु हुई थी और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है एक तरह से मुहर्रम के रूप में। ओके, सन 661 ईस्वी में अली हुसैन, ठीक है, हसन हुसैन की ये कौन थे, अली के बेटे, अली के बेटे थे हसन हुसैन और इनकी हत्या कर दी गई थी सन 661 ईस्वी में करबला में। उसी के कारण मुहर्रम का दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी खलीफा कहते हैं। इनके खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये चार खलीफा कहलाए। कौन कौन, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार खलीफा थे। पैगंबर मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। सन 1924 ईस्वी तक खलीफा के पद का इस्लाम जगत में अस्तित्व कायम रहा और मुस्तफ़ा कमाल पाशा आखिरी खलीफा पद थे, इस पद को खत्म कर दिया गया। आखिरी कौन थे खलीफा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्नीस सौ 24 ईस्वी में इस पद को समाप्त कर दिया गया। ओके, उसके बाद में बात करें अगर हम हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी को इब्न इसाक ने लिखी थी। इब्न इसाक मोहम्मद साहब की जीवनी, मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी, इब्न इसाक ने। ओके, अगर हम बात करें ईद मिलादुन्नबी नामक मुसलमान का सबसे पवित्र जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ईद जो मनाई जाती है इनके जन्म पर मनाई जाती है। ओके, भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संगत की शुरुआत की थी। हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिसे मक्का ने पुरोहित वर्गों से नाराज हो गए थे। इस्लाम का प्रधान उद्देश्य क्या है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों के लिए 5 बातें माननी होती हैं। वो 5 बातें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज। ओके, 5 वक्त की नमाज। पांचों वक्त की नमाज पढ़नी होती है इनको। वो कौन कौन सी है? 5 बातें कौन कौन सी है? प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज, फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये 5 वक्त की नमाज होती है। जो सुबह की नमाज होती है फजर, उसके बाद दोपहर में जोहर, फिर असर, वो मगरिब, ईशा, ये 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है एक मुस्लिम को। ये है जरूरतमंदों को ज़कात बांटना, मतलब भीख देना। तीसरी जो बात बोली जाती है, रमजान के महीने में रोजे रखना। ओके, और चौथी बात जो मानी जाती है वो मानी जाती है बकरे की कुर्बानी देना। बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी। और 5वीं बात वो मानी जाती है जीवन में एक बार हज की यात्रा करना, कि जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करें। हर मुसलमान का ये सपना होता है। ओके,
तो ये जो है 5 बातें एक मुस्लिम को माननी होती है। कौन कौन सी? प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ज़कात बांटनी है, रमजान में रोजे रखना, बकरी ईद पर बकरी की कुर्बानी देना, हज की यात्रा करना। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। किबला की तरफ पैर करके कभी नहीं सोते ये इस्लाम में। ओके, नमाज के वक्त मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है। भारत से कहाँ में पड़ता है? पश्चिम में। भारत से मक्का पश्चिम में पड़ता है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें हिजरी संबंध में, जो हिजरी कैलेंडर है इसमें वर्ष में कितने दिन होते हैं? वर्ष में 354 दिन। 12 महीनों के नाम इसमें अलग अलग दे रखे, जैसे मुहर्रम और रमजान, सफर, रबी उल अव्वल, उली उम समी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, रवान, रमजान उल मुबारक, सवाल, जिकात, ओके, जिलहिज्जा। ये अलग अलग 12 महीने के नाम दे रखे हैं। इसमें 354 दिन होते हैं। तो ये है हमारे को इस्लाम से संबंधित जो जानकारी मिलती है। एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। जो बेसिक डिटेल है इस्लाम की वो इस वीडियो में मैंने सारी कवर करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।